रमेश जी जोड़े बनाते मगर नहीं मालूम था कि स्टेज में भी बना देते हैं। बधाई हो आप, आज से आप शादीशुदा हो और कुंवारे भी हो। चलो आप बहुत बहुत शुक्रिया। अली साहब तशरीफ रखें। बहुत अच्छा लगा आपके बीच में। एक आर्टिस्ट और आए हुए हैं, उनसे भी मैं मिलवाता हूँ। बहुत अच्छा भैया। अच्छा अब हो गया, अब तीनों का काम। चले जाओ भैया, अपनी दुकान समेटो। हाँ इधर अब हमारी दुकान लगेगी। ये इधर के अच्छे ट्रक में खड़े हैं, कहाँ चढ़े हैं ये लोग? अच्छा ट्रैक्टर में है, ट्रैक्टर में। बहुत बढ़िया। अच्छा मैं यहाँ से चलता रहूंगा बेटा, इधर से भी दिखूंगा और इधर से भी देख। माननीय रमेश जी 2 मिनट के लिए आपको मंच में आना पड़ेगा। मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ। आपने हमारे साथियों का सम्मान करे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बदलापुर तो ऐसा लगता है यहाँ का राशन कार्ड बना। बहुत बढ़िया, वाह। इतना प्यार ना करो भैया, इतना प्यार करते हैं इसीलिए कार्यक्रम ये ले। दुनिया आगे से ले रही है, पीछे से ले। इसका टेस्ट भी अलग टाइप। कहाँ का है भैया तू, पीछे से ले रहे? सर रमेश जी ये आपका क्षेत्र है। और पिछली बार जब हम आए थे तो 3 साल का गैप हो गया, मगर उस बार बहुत धूल ऊल से आए थे, सड़कें बन रही थी। अब टनाटन बन गई। आपको बहुत बहुत बधाई। आपके राज में राम राज आ गया है, इसके लिए बधाई। और मैं 4 लाइन में रमेश जी का सम्मान करता हूं, आपके माननीय विधायक जी का। रमेश जी तो महान है, रमेश जी तो महान है, ये पूरे बदलापुर की शान है। और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान है। जी प्रणाम करते हैं आपको। बहुत कलाकारों का आप 2 दिन मेला लगाते हैं, सम्मान करते हैं। आपको हृदय से हम बधाई देते हैं और धन्यवाद अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैठिए सामने, हम बहुत सारी चीज़ें आपको सुनाने वाले हैं। रमेश जी की तरफ से 4 लाइन सुनाते हैं कि हम अपने अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं, हम अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं, हम अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं। और दुनिया में कहीं रहें, दिल में अपने हिंदुस्तान रखते हैं। दिल में अपने हिंदुस्तान रखते हैं। ये है देश। भारत माता की जय। क्या बात है, ये बहुत अच्छी आवाम, बहुत अच्छे लोग। सुग्गू भैया को लेने भेजे थे भैया आपने। प्रणाम करते हैं। सुग्गू भैया किधर हैं? जौनपुर वाले किधर हैं? ये हैं सुग्गू भैया, प्रणाम करें इनको। इनने एक ड्राइवर लेके आए, वो ड्राइवर हमले लिए नेम प्लेट लेके खड़ा, हमारी एहसान कुरैशी। अब हमारा मास्क, चश्मा, कैप 90% तो हम छुप गए, वो पहचाना ही नहीं। ऐसा खड़ा है, हम सामने से 3 बार निकल गए। हमने कहा यार नाम तो यहाँ लिखा है। हमने मास्क उतारा, चश्मा उतारा, कैप उतारा, बोले भैया हम ही एहसान कुरैशी हैं। वो ऐसा कपने लगा। हमने कहा क्या हुआ? बोले भैया हम जीवन में पहली बार आपको जीवित देख रहे हैं। बूढ़ी बाबा तो इसके पहले क्या मेरी आत्मा दिखती थी? बोले नहीं, आप ऐसा है ना, टीवी पे दिखते थे, पकड़ में नहीं आते थे। आप फिल्मों में आते हैं तो पकड़ने जाओ गायब हो जाते हो, पकड़ में नहीं आ। मैंने कहा अभी क्या करना चाहते? बोले आपको छू कर देखना चाहते। मैंने कहा छू लो भैया। उनने फिर मेरे पेट में चिमटी लिया। मैंने कैसा लगा? बोले नरम नरम लगा। और मैंने कहा बहुत जोरदार आइटम हो तो, क्या नाम है तुम्हारा? बोल लल्लन यादव। अरे मैंने कहा यादव जी कहाँ रहते? बोले बिहार में। बिहार में होकर यहाँ धमाल कर रहे हो? बोले बस आपको लेने आ गए हैं और जीवन में पहली बार आपको देखें तो दुआ देना चाहते हैं। अब उनने हमको दुआ दिया। अब दुआ थी कि बद्दुआ हमारे समझ में नहीं आई, हो सकता है आपके समझ में आए। उसने हमको दुआ दिया। पूरा एयरपोर्ट में भीड़ लग गई सुग्गू भैया, और उनने हमको दुआ दिया हमारी स्टाइल में, एहसान कुरैशी। अच्छा ये टोन बार बार मैं इसलिए दोहराऊंगा ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनली हूँ। हाँ नहीं तो मेरे डुप्लीकेट निपटा के चले जाते हैं आजकल।
ईशान कुरैशी, तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, ईशान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, तेरा घर स्वर्ग बने हो तू स्वर्गवासी हो। मैंने कि ये दुआ है कि बद्दुआ है? बोले दुआ है। बहुत बढ़िया। इधर क्या प्रॉब्लम है? साउंड नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है? और साउंड आ रहा है तो ऐसा उंगला दिखाओ, उंगला उंगला दिखाओ, साउंड आ रहा है? वेरी गुड। तो भैया हमने कहा ये दुआ है कि बद्दुआ है? लल्लन जी, मैंने कहा हम भी आपको दुआ देना चाहते हैं। फिर हमने लल्लन जी को दुआ दी 2 लाइन में। वो पूरी जिंदगी नहीं समझ पाएंगे दुआ है कि बद्दुआ है। हमने कहा लल्लन जी, लल्लन जी, लल्लन जी, लल्लन जी, आपको कभी कोई गम ना हो, आपकी आंख कभी नम ना हो, और आपको मिले रोज नई नई गर्लफ्रेंड, मगर किसी की भी उम्र 75 से कम ना हो। हमने भी निपटा दी। रमेश जी बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी अनुशासित पब्लिक, लेकिन ये राइट साइड में न जाने क्यों क्या दिक्कत है, इनको तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ बेटा शांत रहो, शांत रहो। मैं आधा घंटे में अंतर ध्यान हो जाऊंगा। फिर तुम्हारे बहुत सारे सिंगर हैं यहाँ जी। अच्छा, बहुत सारे लोग मोबाइल में लगे हुए हैं। रमेश जी ये मोबाइल में ना घरों में दिखा रहे हैं, इनसे थोड़ी सी तकलीफ होती। ये तो खुद हंसते नहीं, वो बाजू वाला हंसता है तो उसको टोकते हैं। हाँ, तो ये हंसेंगे नहीं, बाजू वाले को हंसने नहीं देंगे। क्या बोल रहे बेटा? नहीं नहीं बोलना बेटा। अच्छा, कोई ये एक मंच पे एक को मंच पे आने दो, इन लोग क्या चाहते हैं तो बोल देंगे। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, बहुत अच्छे संस्कारित बच्चे। भैया इधर भी हाथ हिला दो, कह रहे वाह। इधर कैच करो भैया, इधर ये देखो आवाम की खुशी, वाह। इधर जितनी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ। हाँ, मेरे हृदय में कूट कूट के सम्मान भरा। रमेश जी मेरे, मैं क्या बताऊँ, इतना सम्मान करता हूँ महिलाओं का, क्योंकि मेरे अपने घर में बहुत सम्मान है। मेरी पत्नी मेरा बहुत सम्मान करती है। जब तक मैं घर नहीं जाता वो खाना ही नहीं खाती, और खाएगी भी कैसे? जाके बनाऊंगा जब तो खाएगी। प्रणाम करता हूँ, मैं बहनों का बहुत सम्मान करता हूँ। अभी रमेश जी जा रहे हैं, इनको बता दो बेटा क्या शिकायत है तुम्हारी। हाँ, तुम हो 5% और ये हैं 95% मुझे सुनने वाले। तुम्हारी वजह से ये ना सुन पाए तो ये भी गलत है। आप लोग ताली बजाकर इनको चुप करा दो जरा। थैंक यू वेरी मच। आप भी ताली बजा के इनको चुप करा दो भैया। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप सुनना चाहते हैं ना, बहुत अच्छे लोग हैं आप सर। मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। देखो, बहुत कम आना होता है। 2 साल हमने लॉकडाउन में निकाले, घरों में थे, घरों से नहीं निकले। ये और बात है कि हमारा पेट निकल गया, मगर हम नहीं निकले। और जब हम निकले तो पुलिस ने लाल कर दिया पिछवाड़ा। लेकिन आज हम लोग सब मिले हैं। भगवान ऐसा बुरा समय ना लाए भैया जो हमने काट चुके। चलिए, मैं 4 लाइन से फिर आपसे जोड़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छी ऑडियंस है, बहुत अच्छी आवाम है, आप लोग इतना प्यार करते हैं। राज्यपाल चले आए सर आपके आमंत्रण पर, आपको बधाई। कहाँ से? केरल से आ गए। पूरे हिंदुस्तान में आज बदलापुर टीवी पर दिख रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। मैं 2 लाइन से शुरू करता हूँ सफ़र अपना और नमस्कार करता हूँ आपको अपने अंदाज से। तो चेयर में बैठे चेयरमैनों को नमस्कार, जमीन में बैठे जमींदारों को भी नमस्कार, छोटे छोटे बच्चों को प्यारा प्यारा नमस्कार, और महिलाओं को अति विशेष नमस्कार, और बुजुर्गों को अंतिम नमस्कार।
नहीं, बुजुर्गों को इसलिए अंतिम कि मेरा स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं रहता। अगली बार आया नहीं आया, बुजुर्ग बहुत ऊपर तक जाते। प्रणाम करता हूँ और महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे हृदय में महिलाओं का सम्मान कूट कूट के भरा है। करके कार्यक्रम में एक महिला ऐसी सामने बैठी थी, रमेश जी, जितनी शादीशुदा महिलाएं देश की सब लाल सिंदूर भरती हैं, लाल बिंदी लगाती हैं, उनने हरा सिंदूर लगाई थी। मैंने कहा प्रणाम करता हूँ, आपने हरा सिंदूर क्यों लगाया? बोले भाई साहब हमारे पति रेलवे में ड्राइवर हैं, लाल रंग देख के घर के बाहर ही रुक जाते, उनको लाइन क्लियर बताओ जब घर में आते। कई बार तो हरी साड़ी देख के पड़ोस में घुस गए। मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ, मेरे हृदय में बहुत सम्मान है। मगर रमेश जी गजब की टीम है, आपके सुनने वाले बहुत अच्छे हैं। 4 लाइन में सुनाता हूँ। अच्छा, ये लोग थे कव्वाली वाले मंच पर, अब पुलिस पहुँच गई है तो सब शांत हो गए हैं। बहुत बढ़िया, ऐसा शांति बनाए रखो। कलाकार बहुत हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होना है, क्रम बिगड़ जाता है। एक बार मुझे अब आदेश करो सर, शांति हो गई कि आप लोग सब सुन रहे हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच। पिछले दिनों हम बनारस से गए भैया जौनपुर के लिए, तो रास्ते में एक सर स्कूल था, वहां बोर्ड लगा था, हाईवे से लगा हुआ स्कूल एक गांव में। तो वो कविता की लाइन लिखी थी, मुझे बड़ी मजा आई, मैंने पढ़ा अपने स्टाइल से। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। मैंने कहा बहुत अच्छी लाइन। कार्यक्रम करके दूसरे दिन फिर बनारस लौटे तो एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, अब उसका मजा लेना। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं, और एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। ये आजकल के बच्चे कमाल के बच्चे, इनसे बात करते हुए डर लगता है। एक बच्चे को मैंने कहा बेटा पहाड़े कहाँ तक आते हैं? यही बदलापुर का बच्चा होटल में आया ऑटोग्राफ लेने, फोटो लेने। मैंने कहा बेटा कौन सी कक्षा पढ़ते? बोले 4वीं। मैंने कहा पहाड़े कहाँ तक याद हैं? बोले 8 तक। तो मैंने कहा 8 का सुना। उसने ऐसा हाथ बांधा और शुरू कर दिया, रिदम के साथ सुनाया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके यन्या, 8 पंचे यन्या, 8 छक्के यन्या, 8 धम 80। मैंने कहा चुप, ये किस टाइप का पहाड़ा है? 8 तिया 24 तक तो ठीक ठीक आया, ये यन्या ये क्या है? बोले सर पहाड़े के बोल भूल गया, धुन पूरी याद है। उसने धुन सुना दिया। मुझे जब मालूम हुआ कि बदलापुर के बच्चे इतने गजब के बच्चे, बात करो तो डर लगता। रमेश जी 5 बच्चे खड़े थे, एक से पूछ लिया। मैंने कहा बेटा रामनवमी क्यों मनाते हैं? बोले अंकल आज के ही दिन राम जी 8वीं पास होके 9वीं में गए थे। बोले मैं ही भागा। मैं कोई सिकून पूछे। दूसरे बच्चे को पकड़ के ले गया एक तरफ। मैंने फिर उससे सवाल किया, मैंने कहा बेटा ये पॉपकॉर्न गरम तवे पे क्यों उचटता? वो लाई फूटती ना फटाफट, तो वो भी उचट रहा था ऐसा और वो लाई फूट रही है। मैंने कहा गरम तवे पे पॉपकॉर्न क्यों उचटता? बोले अंकल आप बैठ के देख लो, 1 मिनट में ही समझ में आ जाएगा गरम तवे पे कैसे उचटते। ऐसे बच्चों से बात करो डर लगता है। मैं तो खुद ही पढ़ाने जाता था। खान साहब मैंने 5वीं तक पढ़ाया, पहली कक्षा में पढ़ाने गया, बच्चे सामने, मैंने ब्लैक बोर्ड पे 2 शब्द लिखा, ऊपर लिखा सत्य और नीचे लिखा भ्रम। मैंने कहा कोई बच्चा खड़े हो, ये सत्य भ्रम में अंतर बताओ। एक बच्चा खड़ा हुआ, मुझे पहले ही दिन निपटाया। बोले सर आप पढ़ रहे हैं ये सत्य है, आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है, और हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। मैं ही भागा। मैंने कहा ये गजब के डेंजर बच्चे। दूसरी कक्षा में घुसा, फिर 2 शब्द लिखा, ऊपर लिखा दुर्घटना
और नीचे लिखा दुर्भाग्य। मैंने कहा कोई बच्चा खड़े हो, दुर्घटना दुर्भाग्य में अंतर बताओ। एक बच्चा फिर खड़ा हुआ, बोले सर आप पढ़ा रहे हैं, इतने में छत गिर जाए तो ये दुर्घटना। मैंने कहा शाबाश। और दुर्भाग्य, बोले आप फिर भी जिंदा बच जाओ तो हमारा दुर्भाग्य है। मैं वहीं से ही भागा। मैंने कहा ये ऐसे डेंजर बच्चे। मगर मैं क्या बताऊं, बहनों को देख के इतना अच्छा लग रहा है। मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ। रमेश जी एक बार मेरी भी शादी हुई थी। हाँ तो एक ही बार तो होती है, आप लोग क्यों हंस रहे हैं? तो एक बार मेरी शादी हुई तो मैं अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया, अपने ससुराल। तो मेरी साली चाय लेकर आई, भैया इतनी खूबसूरत, अंधेरे में ट्यूबलाइट जैसे चमक रही। मैंने कहा यार शादी के दिन तो ये दिखी नहीं, आज अलग से आया हूं तो चाय पिला रही। तो वो जैसी चाय लाई तो मैं बेहोश हो गया। मेरे सासू ने ऐसा पानी छिड़की और उठाई, बोले क्या हुआ दामाद जी? मैंने कहा सासू जब घर में रसमलाई थी तो मुझे दही बड़ा क्यों थमाया? तो मेरे ससुर जी आ गए, पकड़ के ले गए। बेटा बोले इधर मैं तेरे को अपना दुख बताता हूँ। मैंने कहा बताइए बेटा। बोले मेरे ससुराल में भी एक से एक फूल थे, चंपा का फूल, चमेली का फूल, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, मगर मुझे भी गोभी का फूल मिला है। मैं अपना दुख किसको बताऊं? कभी कभी परिवार से हंसी आ जाती है। मैं तो नहीं, मेरे बच्चे भी बहुत सम्मान करते हैं। 15 अगस्त के दिन मेरी पत्नी रमेश जी सुबह से चुप बैठी। 15 साल शादी को हो गए, पहली बार चुप बैठी। तो मैंने कहा यार असली आज़ादी तो अपने को आज मिली है, इतना बोलने वाली देवी आज चुप बैठी है। मैं कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया और अकेले ही नाचता रहा, स्वतंत्रता दिवस मनाया। फिर घबराहट हुई, मैं बाहर आया, मेरा बच्चा होमवर्क कर रहा। मैंने बच्चे से पूछा बेटा तेरी मम्मी ने रोज़ा रखी है? बोले नहीं पापा। मैंने कहा उपवास रखी होगी? बोले वो भी नहीं। मैंने कहा मौन व्रत होगा? बोले वो भी नहीं। तो फिर मैंने कहा तेरी मम्मी 2 घंटे से चुप क्यों बैठी है? मेरा बच्चा बोला पापा मम्मी ने लिप गार्ड मांगी, मैंने फेविक्विक दे दिया। प्रणाम करता हूँ, भगवान ऐसे बच्चे सबको दे जो पिता का भी ध्यान रखते हों। रमेश जी पिछले दिनों 2 देश के लोग मेरा शो बुक करने आए, एक चाइना से आया, एक जापान से आया। और वो हमारी मीटिंग ताजमहल होटल में समुंदर के किनारे हो गई। मैंने कहा बोलो क्या करना है? बोले शो करना है भाई साहब, आपको हम चाइना बुलाना चाहते हैं। वो बोला जापान बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा मैं शुद्ध हिंदी का खिलाड़ी हूँ, मुझसे चाइनीज़ भाषा नहीं आती, जापानीज़ नहीं आती। बोले आप लोड ना ले, सुनने वाले सब इंडियंस हैं, ये इंडियंस क्लब का शो है। मैंने कहा तब तो हम चलेंगे, जब सुनने वाले ही हिंदी वाले हैं तो हमने कहा हम चलेंगे। अब राउंड टेबल में 3 कॉफ़ी आई, एक चाइना वाले के लिए, एक जापान वाले की कॉफ़ी और मैं इंडिया की तरफ से। अब पूरा होटल हमारी टेबल को देख रहा है क्या चल रहा है। चाइना वाले ने कॉफ़ी पी, कप खाली हुआ, उसने कप को उल्टा रख दिया। अपन तो सीधा ही रखते हैं खाली कप भी, उसने उल्टा रख दिया। मैंने कहा यार चाइना वाले हैं, हर काम आजकल उल्टा ही कर रहे हैं, हमारी सरहद में भी नज़र गड़ा रहे हैं। जबकि चाइनीज़ लोगों की इतनी इतनी सी नज़र होती है, मिचिर मिचिर मिचिर। मैंने कहा पहले नज़र तो पैदा कर लो, फिर हमारी सरहद पे नज़र गड़ाना। इस बात पे ताली बजा सकते। हाँ एक बात और बताता हूँ आपके नॉलेज पे। ये बटलर आए ना हमारे साथ, बस चाइनीज़ की इतनी हाइट होती है, कोई कोई 4 फुट के भी हो जाते हैं। तो हमको हमारा एक दोस्त कहने लगा भाईजान हमने तो 6-6 फुट के भी चाइनीज़ देखे। मैंने कहा देखा होगा, सरहद पे कभी कभी हमारे सैनिक घूमने भी तो जाते, नहीं समझ में आए तो बजा सकते। हाँ कोई कोई लोगों को दूसरे दिन समझ में आता। अब बच्चे अपने मम्मी पापा से पूछते हैं क्या कह रहा था, मत बताना, कुछ बातें बच्चों की मैं अलग बताऊंगा। चाइना वाले का कप खाली हुआ, उसने उल्टा रख दिया। अब जापान वाले ने कॉफ़ी पिया, उसने सीधा रख दिया। एक कप उल्टा था, एक सीधा था। मैंने कहा अपन इंडियन है,
अपन हिंदुस्तानी हैं, अपन नई डिज़ाइन देंगे। मेरी देशभक्ति जागी, मैंने नई डिज़ाइन दिया। मेरा कप खाली हुआ, मैंने आड़ा लिटा दिया, दोनों मेरे से भिड़ गए। भाईजान ये आड़े कप का क्या मतलब, पहले आप बताओ ये उल्टे कप का क्या मतलब है। चाइनीज बोला मुझे कॉफी और नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कप पलटा दिया। जापानी बोला मुझे कॉफी अच्छी लगी, एक और चाहिए, उसने इसलिए सीधा रख दिया। अब नई डिजाइन के चक्कर में अपन फंस गए। आपने क्या मालूम कि इसका जवाब भी देना है, मगर मेरी देशभक्ति जागी और मैंने देश की इज्जत बचाने के लिए जवाब दिया। ये पहली लाइन से आखिरी लाइन तक, जिस तक भी ये आवाज़ जाए तो देश के लिए ताली बजाना मेरा जवाब सुनने के बाद, अगर आपको लगे कि देश की इज्जत बच गई। मैं बोला बेटा ये आड़े कप का मतलब है हो तो दे दो, नहीं तो रहने दो। हाँ, झोल नहीं खाना चाहिए, इज्जत बचा के आना चाहिए। बहुत अच्छे लोग हैं आप। देश के लिए मैं 4 लाइन पढ़ता हूँ। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना, ऐसे तिरंगे को सीने से लगा। थैंक यू वेरी मच। बदलापुर की जनता ऐसी है जैसा अब मैं देख रहा हूँ। ये लोग हैं पूरे देश में नाम रोशन करने वाले, इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग यहाँ आने को तरसते हैं। रमेश जी, पिछले दिनों में जा रहा था मुंबई से पटना, आसमान में 3 घंटे फ्लाइट रहता है, 3 घंटे का रास्ता है मुंबई से पटना। मेरे आगे 3 बच्चे बहुत अच्छे, ABC, 3 सीट पे 3 बच्चे, पीछे उनकी मम्मी बैठी। इतने शरीफ बच्चे के महिलाओं को देखकर ऐसा नजरें झुका लेते। एयर होस्टेस से पानी भी नहीं पीते, मम्मी से मांगते। मम्मी बेल दबाती, एयर होस्टेस पानी देती, फिर ये बच्चों को पिलाते। मैंने कहा यार इस सदी में ऐसे संस्कारित बच्चे। जब लैंडिंग हुई, हम उतर गए, जाने लगे बाहर, मैंने पूछा बहन जी किसके बच्चे हैं? बोले भाई साहब हमारे बच्चे। मैं कहा बहुत अच्छे हैं, क्या क्या नाम है? बोले बड़े का रमेश, दूसरे का दिनेश और तीसरे का महेश। मैंने कहा नाम भी बहुत पवित्र हैं। इनकी आयु क्या है, उम्र? बोले बड़े की 15 वर्ष, दूसरे की 10 और तीसरे की 5 वर्ष। मैंने कहा देखो बहन जी, नाम अच्छे लगे, उम्र अच्छी नहीं लगी। बोले आपको क्या कष्ट है? अरे मैंने कहा देखो एक 15 का, एक 10 का, एक 5 का, आपने ये 5-5 साल का गैप कैसे मेंटेन किया? अब उनका जवाब सुनना। बोली भाई साहब इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, इनके पिताजी विधायक हैं, एक बार चुनाव जीत के जाते हैं, 5 साल के बाद ही वापस आते। मगर रमेश जी तो यही नजर आते हैं, जीतने के बाद भी आप कहीं नहीं जाते। हट जाना बेटा सामने से। जी कौन है? हाँ रमेश जी, मगर आप हैं जो जीतते हैं। कौन है ये? डॉक्टर हैं। अच्छा माशाल्लाह, प्रणाम करता हूँ सर आपको, बहुत देर से आए। यहीं बदलापुर से हैं जी? प्रणाम करते हैं। क्या नाम है आपका? अनूप जी। MBBS डॉक्टर हैं? अच्छा अब बेटा वो बोल रहे हैं ना, उनकी आवाज़ सुनाई देती मेरे। इधर का कान खराब है, इधर का ठीक है। चलो बहुत अच्छा लगा। देखो मैं आधा घंटे के लिए आया था, बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, बहुत सारी किया। महिलाओं को प्रणाम करता हूँ और महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे हृदय में सम्मान इतना है कि मैं क्या बताऊं। रात के 3 बजे ट्रेन जा रही, धक 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 धक, मैं ऊपर बर्थ में सो रहा हूँ, नीचे 2 महिलाएं बात कर रही। वो सोची ये सो गया, मैं सो नहीं रहा था, झांक रहा था। मैंने कहा देखता हूँ कौन सी बात चल रही। एक 55 साल की और एक 60 वर्ष की लगभग महिलाएं। बातचीत शुरू हुई, 55 वाली ने 60 वाली से पूछी, बहन आजकल उम्र क्या हो गई आपकी? ये छूटते ही बोली यही कोई 21 साल। मैं उठ के ही बैठ गया। मैंने कहा 60 से सीधा 21?
अब इस 60 वाली ने पूछी, वो बहन आपकी उम्र क्या हो गई? बोले आपसे 6 महीने कम। मैं ऊपर से गिरा धड़ाम। दोनों ने पकड़ के उठाई, बेटा क्या हुआ? मैंने कहा आंटी जी पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहा। 60 वाली 21 में आ गई, अपन तो है ही नहीं। गजब का। मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ, मेरे हृदय में बहुत सम्मान है। कभी कभी महिलाएं हमारा सम्मान कर देती हैं। रमेश जी, दो साल लॉकडाउन के बीते। हाँ, 2 साल तक के लॉकडाउन में आप सब जानते हैं क्या हालत थी पुरुषों की। तो एक दिन मेरी याददाश्त जाने लगी घर में। मेरे को रोज 3 घंटे बोलने की आदत है बहन जी, मगर मेरे क्या बताऊं, मेरी मेमोरी लॉस होने लगा। मैंने कहा चलो किसी से छेड़छाड़ करते। रात में सोया, मैंने कहा सुबह जो भी टकराएगा उससे छेड़छाड़ करूंगा। सुबह पत्नी चाय लेके आ गई, मैंने कहा चलो इसी को छेड़ते हैं। मेरी पत्नी जैसे ही चाय लाई, मैंने कहा डार्लिंग, रात सपने में पड़ोसन आई थी। बोले अकेले ही आई होगी। मैंने कहा आपको कैसे मालूम? बोले पड़ोसी तो मेरे सपने में आया था। उस दिन से मैंने सपना ही देखना छोड़ दिया। गजब का देश, गजब के लोग। मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको और 4 लाइन माँ के नाम पर सुनाता हूँ। वास्तव में माँ का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। उस 4 भाइयों का बंटवारा हुआ, किस बेटे को क्या मिला? किसी को खेत, किसी को खलियान, किसी को दुकान, किसी को मकान। मगर छोटे बच्चे को क्या मिला? उसने सिर्फ 2 लाइन कहा। किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और आप सबको बधाई, आपने माँ के नाम पर ताली बजाई। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है माँ के चरणों में स्वर्ग है, माँ के कदमों में जन्नत है। मगर बाप की कोई गारंटी नहीं है। का मतलब नहीं कि बाप को कूटो, माता पिता दोनों का सम्मान करना। मेरे साथ एक लड़का आया है आज, रियाज इंडियन नाम है। एक गले से 60 आवाजें निकालता है। पूरी 60 तो नहीं, सिर्फ 2 या 3 आवाजें सुनवाऊंगा। अगर अच्छी लगेगी तो फिर आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो उसको लेके वापस चला जाऊंगा। जोरदार ताली बजाइए। हमारे बीच में आ रहे हैं रियाज इंडियन। कुछ और कोई बात नहीं। एक माइक और कहाँ है भैया? माइक का लाल माइक दे दे बेटा। किधर गया वो एंकर वाला माइक? अच्छा वो घर ले गई। अच्छा प्रणाम करता हूँ। क्या नाम बताया? मनीषा। मनीषा जी का भी सम्मान। मनीषा जी इधर आओ जरा 1 मिनट, आपका मैं सम्मान कर दूं। हाँ भैया, इनका सम्मान। ये पकड़ो, ये पकड़ो। हाँ, इतनी देर से इन्होंने सारे पुरुष और सारी महिलाओं को बिठाला, व्यवस्था दी। मैं प्रणाम करता हूँ और आपका सम्मान होना चाहिए। मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ, माशाल्लाह। मैं 4 लाइन सुनाता हूँ। मनीषा जी, मनीषा जी। ये इस मोहल्ले में बहुत टीआरपी है आपकी। आप इधर से खड़ी हैं ना, तो बड़े करीब से देख रहे थे आपको। मनीषा जी, मनीषा जी, आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है। आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है। आप नमक ज्यादा खाएं, आप में आयोडीन की कमी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ बच्चा। ये साउंड देखो। हेलो हेलो हेलो। हाँ ठीक है, थोड़ा पास से बोलना। चल ये देख, ये 60 आवाज की मेरे पास लिस्ट आ गई है। आदरणीय विधायक जी, मैं 60 नहीं निकलाऊंगा, 1-2 आवाज निकलाता हूं। आपको अच्छा लगे, वो ताली मिल गई तो फिर